हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो कितने तरह के मार्केट्स होते हैं, किस तरीके से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या सब कैटेगरीज होते हैं सबके, वो सारी चीज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसके बारे में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ स्किलबज ऑफिशियल जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस में वैल्यूएबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो डू फॉलो इट इज वेल। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले नेचर ऑफ क्लेम के हिसाब से किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो नेचर ऑफ क्लेम मतलब सिक्योरिटीज को आप किस हिसाब से क्लेम करना चाहते हो। तो इसकी बेसिस में दो डिफरेंशिएशंस होते हैं मार्केट पे। पहला होता है इक्विटी मार्केट्स एंड दूसरा होता है डेट मार्केट्स। डेट मार्केट्स में बेसिकली बॉन्ड्स का जो भी लेन देन है वो सब होता है। बॉन्ड्स मतलब कि जो बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कि लोन्स जो भी जनरली लोग लेते हैं उसका बॉन्ड्स हम लोग मार्केट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर, और उस हिसाब से आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। तो वो डेट मार्केट्स पे होता है। और दूसरा होता है इक्विटी मार्केट्स जहाँ पे स्टॉक्स का आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जहाँ पे आप कोई सर्टेन कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना एक सर्टेन शेयर ऑफ ओनरशिप लेते हो, वो होती है इक्विटी। ठीक है। तो इक्विटी में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का अगर सोचो मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 रुपीज है और आपने एक स्टॉक खरीदा 1 रुपए से। ठीक है। तो आपका 1% शेयर होल्डर बन गया आप उस कंपनी का। ठीक है। तो वो होती है इक्विटी। और दूसरा होता है जिसमें डेट का अगर आप देख लो, एक सर्टेन बॉन्ड है जो कोई कंपनी ने क्लेम किया या फिर किसी कंपनी ने लॉन्च किया है। तो उस बॉन्ड को जब आप खरीदते हो, इन्वेस्ट करते हो, और कंपनी जब ओवर द टाइम इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल पेमेंट बैक करती है आपको, तो वो होता है डेट में आपका इन्वेस्ट करना, डेट मार्केट से। तो इस तरीके से नेचर ऑफ क्लेम के हिसाब से दो डिफरेंशिएशन होती है। फिर अगर आप देखोगे तो मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, तो किस टाइम तक आप कोई सर्टेन सिक्योरिटी को होल्ड कर सकते हो या फिर उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके हिसाब से भी दो डिफरेंशिएशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है मार्केट्स का। वो होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है। मनी मार्केट मतलब जहां पे जो भी मैच्योरिटी होती है वो 1 साल के अंदर तक होती है। जो भी आप डेट्स खरीदते हो, ठीक है, या फिर आप बैंक्स का जो भी बॉन्ड्स आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स का नाम आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जिसमें आप क्या करते हो, कोई पैसा आप गवर्नमेंट को अगर पैसा उठाना है पब्लिक से, तो वो जनरली मनी मार्केट के थ्रू कुछ बॉन्ड्स असाइन करती है जो आप खरीदते हो और बाद में आपको इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा मिलता है। तो जो जो भी सारे ऐसे क्लेम्स होते हैं जो 1 साल के अंदर का मेच्योरिटी तक होती है, वो मनी मार्केट में होता है। दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट, जिसको सुपरवाइज करता है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरी होती है कैपिटल मार्केट, जहां पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट का मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। तो वो होती है कैपिटल मार्केट। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी ऑफ क्लेम देयर आर टू डिफरेंट मार्केट्स, एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। एंड थर्ड, विच इज द लास्ट वन, दैट इज द डिलीवरी ऑफ टाइम। कितना टाइम के हिसाब से आपको पेमेंट या फिर आपका जो भी आप क्लेम्स कर रहे हो या फिर जो भी खरीद रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो उसका लिक्विडिटी कितने टाइम के अंदर होती है उस बेसिस में। ठीक है। या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कितने टाइम के हिसाब से होता है, उस बेसिस में जो भी डिफरेंशिएशन होती है उसको हम डिलीवरी ऑफ टाइम के बेसिस में करते हैं। फर्स्ट इज कैश मार्केट, दूसरा होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। तो कैश मार्केट में क्या होता है, इट्स बेसिकली अ मार्केट जहां पे डायरेक्ट इमीडिएट डिलीवरी होता है। जैसे कि आप कोई भी स्टॉक डीमैट अकाउंट से जब भी कोई स्टॉक खरीदते हो स्टॉक मार्केट से, आपको तुरंत का तुरंत वो स्टॉक मिल जाता है, राइट, इन डीमैट फॉर्म। तो वो कैश मार्केट में होता है, जिसको हम स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होती है डेरिवेटिव्स मार्केट। अब डेरिवेटिव्स मार्केट एक्चुअल में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूंगा। आने वाले टाइम में हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट को पूरी तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, बट इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो जैसे कि सोचो आप एक फार्मर हो। ठीक है। और आप एक डेली बेसिस में आप जो भी कल्टीवेट करते हो वो आप एक ट्रेडर को देते हो। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आप सोचो वीट का कल्टीवेशन कर रहे हो। ठीक है। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए उस ट्रेडर के साथ कि देखो भाई, आने वाले साल में मैं आपको जो भी मैं कल्टीवेट कर रहा हूं वो 100 रुपीज पर केजी में दूंगा। ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों ने सील कर दिया। ठीक है। अब आने वाले टाइम पे अगर मार्केट का प्राइस ज्यादा हुआ तो आपको 100 रुपए में ही उसको बेचना पड़ेगा। और अगर मार्केट का प्राइस 99 हो गया या 100 रुपए से कम हो गया तो भी आपको उसमें ही बेचना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि देखो, दो तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपका मार्केट प्राइस बढ़ गया अगले साल तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको उस ट्रेडर को 100 में ही बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस घट गया तो आपके लिए वो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि भले ही मार्केट प्राइस 99 या 98 हो गया है,
ट्रेडर तब भी आपको 100 रुपए दे रहे हो सर्टन चीज के लिए। तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्पेकुलेशन के बेसिस में होता है कि एक सोचो आप वीट कल्टीवेट कर रहे हो तो उसका प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, और ये करके आपको पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट से पता चल जाता है कितने में आप मैक्सिमम सेल करने वाले हो। तो इससे आपका जो बिजनेस का रिस्क है वो बहुत ज्यादा हेज हो जाता है, एज अ फार्मर या फिर एज अ ट्रेडर भी आप देख लो, दोनों तरीके से। तो ये जो सारे डील्स होते हैं ये डेरिवेटिव्स मार्केट में होता है। डेरिवेटिव्स का बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि इट इज बेसिकली अ प्राइस जो एक सर्टेन एसेट या फिर एक एसेट सिक्योरिटी से डिराइव होता है। इसका जो भी प्राइस होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको वीट का एग्जांपल दिया, जो डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वीट का प्राइस के हिसाब से हो रहा है, राइट। तो डेरिवेटिव्स का जो भी प्राइस होता है वो किसी ना किसी एसेट या सिक्योरिटी के प्राइस के हिसाब से होता है, और ये बस कोई सर्टेन कमोडिटी जैसे वीट के हिसाब से नहीं है, कोई भी स्टॉक के हिसाब से आप कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कुछ कुछ के नहीं भी होते हैं। उस हिसाब से आप डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग चलती है। और कैश मार्केट मतलब जहां पे सारे स्टॉक्स एनलिस्टेड होते हैं और आप डायरेक्ट खरीदते हो, आप डायरेक्ट बेच सकते हो, उसमें कोई फ्यूचर चीज का कुछ बात नहीं होता, वो दैट इज अ प्रेजेंट थिंग कंप्लीटली। तो उसी बेसिस में आप डेफिनेशन भी देख लो, इट्स अ मार्केट फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ एंड पेमेंट फॉर कमोडिटी और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कैश मार्केट। और दूसरा डेरिवेटिव्स मार्केट विच इज अ डिलीवरी ऑफ एंड पेमेंट फॉर कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल बी मेड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। तो देर आर बेसिकली थ्री वेज थ्रू विच वी कैन डिवाइड द मार्केट। अब हम लोग ये समझेंगे कि इन सब चीजों को एक तरीके से अगर हम लोग असेंबल करें तो किस तरीके से मार्केट का हायरार्की बन रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स को ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जैसे मैंने आपको कहा, एंड थर्ड इज द फॉरेक्स मार्केट जहां पे फॉरेन एक्सचेंज होता है। अब देखो, बहुत सारे जैसे डॉलर का रुपी के साथ कभी कभी अप्रिसिएशन होता है, कभी कभी डेप्रिसिएशन होता है, राइट, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। तो उसमें भी स्पेक्यूलेशन होके मार्केट में ट्रेडिंग होता है, ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। तो वो भी होता है। कमोडिटी मार्केट्स भी रहती है जहां पे आप डेली जो भी कमोडिटीज होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, व्हीट और जितने सारे मटेरियल्स डेली बेसिस में जो होते हैं उसका भी ट्रेडिंग होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स को ब्रॉडली डिफाइन किया जाए तो मेनली मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का भी, जैसे यहाँ पे देखो आप, कैपिटल मार्केट का दो हिस्सा है, ठीक है, डेट मार्केट और स्टॉक मार्केट, ठीक है। डेट मार्केट और मनी मार्केट में भी एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है, वो ये है कि मनी मार्केट जैसे मैंने आपको कहा कि 1 ईयर की मेच्योरिटी के अंदर होती है, और जो कैपिटल मार्केट्स होती है वो 1 ईयर से ज्यादा होता है। तो कोई भी अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर मनी मार्केट्स के साथ आप कर रहे हो, कोई भी अगर बॉन्ड्स आप मनी मार्केट के थ्रू खरीद रहे हो तो उसका मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर रहेगा। लेकिन डेट मार्केट के साथ अगर खरीद रहे हो तो उसका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर रहेगा। दैट्स द डिफरेंस, रिमेंबर इट। ठीक है, वो टाइम ऑफ मेच्योरिटी जैसे मैंने आपको कहा था। और कैपिटल मार्केट का दूसरा है स्टॉक मार्केट जहां पे आप लोग कोई भी कंपनीज के स्टॉक्स को आप ट्रेड कर पाते हो। अब मनी मार्केट, डेट मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट, या फिर आप स्टॉक मार्केट को भी देख लो, तो इन सब का एक और सब कैटेगरी होता है, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पे कंपनी डायरेक्ट फर्स्ट टाइम, जब कंपनी है या कोई भी सिक्योरिटी जब फर्स्ट टाइम कोई शेयर इशू करती है, तो जो फर्स्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, आपने जरूर वेंचर कैपिटलिस्ट नाम सुना होगा, तो वो होते हैं डायरेक्ट, अगर आप कोई डायरेक्ट इशू करने के टाइम ही खरीद रहे हो, अगर आप एक फर्स्ट हैंड में खरीद रहे हो तो दैट इज तो वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा हुआ, ठीक है। लेकिन आप प्राइमरी मार्केट से डायरेक्ट उसको बेच नहीं सकते, ठीक है। अब आपने शेयर खरीदा और आप चाहते हो कि शेयर को मैं पैसे में, कैश में कन्वर्ट कर लूं, तो उसको बेचना पड़ेगा। तो जब बेचना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाके बेचना है, मतलब कि कोई सेकेंड हैंड में खरीदने वाला इन्वेस्टर होना चाहिए, तभी वो सेकेंडरी मार्केट हुआ, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में बस इतना ही डिफरेंस है। बस आप समझ लो कि आप जब फोन फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो कोई भी मॉल से या फिर किसी भी जगह से, तो आप वो फर्स्ट हैंड वाले जो इंसान है वो प्राइमरी मार्केट में बिलोंग करता है। और जब वो फोन आप वापस बेचते हो एज अ सेकेंड हैंड कहीं और, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। अब सिक्योर, अब फोन का जो प्राइस है वो तो डिप्रिशिएट करेगा, लेकिन बहुत ऐसे एसेट्स होते हैं जिसका प्राइस अप्रिशिएट भी करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में वो सारे ट्रेडिंग होते हैं सिक्योरिटीज, ठीक है। और इसी बेस सेकेंडरी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं जो स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि दिस इज द प्लेस वेयर सेकेंडरी, विच इज द ऑफिशियल सेकेंडरी मार्केट ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे सारे सेकेंडरी जो भी ट्रेडिंग होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो अब स्टॉक मार्केट को फर्दर थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट जैसे मैंने आपको कहा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्लासिफाई होती है। अब सेकेंडरी मार्केट को भी फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में। स्पॉट मार्केट जैसे मैंने आपको कहा था कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के जो डेफिनेशन दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ द डिलीवरी ऑफ टाइम।
कैश मार्केट मतलब जहाँ पे डायरेक्टली इमीडिएट आपको सारे चीज हो जाता है, वो होती है कैश मार्केट। और फ्यूचर के बेसिस में जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा हो जाता है। अब डेरिवेटिव मार्केट का भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होता है ऑन द टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये बस दो तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका मेनली मिशन एक है, लेकिन द वे ऑफ यूजिंग इज डिफरेंट। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बाद में किसी और वीडियो में जो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होता है। अब फ्यूचर्स भी बहुत सारी चीजों का होता है, जैसे स्टॉक्स का होता है, इंडेक्स का होता है। जो स्टॉक जनरली आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हो वो तो कैश मार्केट हुआ, लेकिन उसका भी डेरिवेटिव जो है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि वीट का डेरिवेटिव एक है, ठीक है, वैसे ही कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी का स्टॉक का भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। अगर आपको लगता है इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, आप किसी और रिटेल इन्वेस्टर के साथ डील कर लिए कि भाई मैं इतने में ही आपसे खरीदने वाला हूँ, अब चाहे गिरे या नहीं गिरे आप उसमें ही खरीदने वाले हो, इसमें दोनों का प्रॉफिट रहता है। तो स्टॉक्स का भी वैसे होगा। इंडेक्स का होता है, इंडेक्स का आपने जैसे नाम सुना होगा कि जो निफ्टी होती है, निफ्टी 50, दैट्स एन इंडेक्स जो कि बहुत सारे कंपनीज का एक साथ कलेक्ट करके, 50 कंपनीज का कलेक्ट करके एक साथ माना जाता है। तो उस इंडेक्स का भी डेरिवेटिव मार्केट होता है जो कंप्लीट स्पेकुलेशन के बेसिस में होता है। डेरिवेटिव मार्केट का मेन एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे आपको फिजिकली कोई सेटलमेंट नहीं करना पड़ता है, कोई एसेट आपको खरीदना नहीं पड़ता है। एक एसेट के ऊपर आप स्पेकुलेशन करके पैसा कमा सकते हो। और इसी बेसिस में करेंसी का भी होता है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे रूपी डिप्रिशिएट करेगा, ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट, तो आप उस हिसाब से डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट बना लिए कि भैया ऐसा है कि मैं इसी रुपए में खरीदने वाला हूं और मुझे पता है कि ये प्राइस गिरने वाला है, तो मैं इसी रुपए में बेचने वाला हूं। अब गिरे चाहे ना गिरे मैं बेचूंगा यही रुपए में, ठीक है। तो उस हिसाब से डेरिवेटिव मार्केट में पूरा ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। होपफुली मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please give it a like and share it among your friends. Thank you everyone. Stay healthy and stay safe.